इंतजामिया की गफलत कराची की गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के नतीजे में 72 अफराद की अमवात का सबब बनी। पुलिस ने तहकीकाती रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन को जमा करा दी। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और दुकानदार नेमतुल्लाह नामजद तमाम मुल्जिमान मफरूर करार। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनियन सदर तनवीर पास्ता के इलेक्ट्रिक को फ़ोन करके बिजली बंद करवाई। यूनियन की जानिब से बर वक्त गेट नहीं खुलवाए गए। अंधेरे और दरवाजे बंद होने की वजह से लोग मार्केट के अंदर फंसे। प्लाजा में आग हादसाती तौर पर लगी, कोई धमाका खेज मवाद नहीं पाया गया। पंजाब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में तस्दीक। आग की शुरुआत दुकान नंबर 193 से हुई। 11 साला हुजैफा की जानिब से माचिस की तीलियां जलाकर फेंकने से मसनूई फूलों में आग लगी। नेमतुल्लाह और हुजैफा गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब करार पाए। अमरीका और ईरान ताज़ा झड़प बंद कराने में भी पाकिस्तान का किरदार। पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हुए। ओमान में साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड शेमेरर का कहना है कि पाकिस्तान और कतर ने अमरीका और ईरान को दोबारा हमले रोकने पर आमादा किया। तवक्को है कि मंगल को दोहा में बातचीत में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे ताकि कशीदगी कम करने में मदद की जा सके। अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान आबना हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राजी हो गए। हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी। इससे पहले आला ईरानी अहदेदार का कहना था कि हालिया अमरीकी हमलों और मफाहमत की यादाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इतवार को होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मस्कत में ईरान ओमान की मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि इजलास में इस्लामाबाद MOU और साहिली रियासतों के खुद मुख्तार हुकूक के तनाजुर में आबना हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के इंतज़ाम पर गुफ्तगू हुई। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन। फितनल खवारिज के 29 कारिंदे हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ऑपरेशन गज़ब इल हक़ के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। पक्तिया, पक्तिका और कुन्हड़ में निशाना बनाए गए ठिकाने जमातुल अहरार फितनल खवारिज के थे। हमलों में 25 दहशतगर्द मारे गए और उनके असलहा और गोला बारूद के ज़ख़ीरों को तबाह कर दिया गया। 28 जून को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में ऑपरेशन किया। खारजी कमांडर खान फरोश और जाबिल 3 दहशतगर्दों समेत हलाक हो गया। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। पंजाब में दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों में तोसी। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी मजीद 30 रोज़ बरकरार रहेगी, जबकि हॉल्स और मार्कीज़ में तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन्स के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त होगी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी PTI और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली की अपीलें खारिज की थीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद करना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ था। दरख्वास्त काबिल समाअत मानकर भी केस के निकात नज़रअंदाज किए गए। नायब ने बार बार इल्तवा लेकर अपील को तूल दिया। इंसाफ में ताख़ीर की, एहतसाब के नाम पर सियासी बुनियादों पर कार्रवाई की गई। हाई कोर्ट का हुक्म कालदम करार देकर सज़ा मुअत्तल की जाए, रिहाई का हुक्म दिया जाए। मुजफ्फरगढ़ में घर की कच्ची दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 2 बच्चियां जान बहक एक जख्मी हो गई। दोनों बच्चियों की लाशों और जख्मी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कश्मीर, कंबर और कराची की ज़िला शर्की और गरबी के सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई।
डेरा बुगटी और चमन के मोहलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। पेशावर और बन्नू के सीवरेज नमूनों में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी। पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के तमाम मोहलियाती नमूने पोलियो वायरस से मनफी आए हैं। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई वफ्द के हमरा रावला कोट आज़ाद कश्मीर रवाना हो गए। ऑपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा नासिर अब्बास भी हमरा हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और महताब अब्बासी भी वफ्द में शामिल हैं। ऑपोजिशन क़यादत से गुज़श्ता रोज़ हाफिज़ नईम और कश्मीरी वफूद ने अलग अलग मुलाकातें की थी। चीन ने जापान की 20 तंजीमों और कंपनियों को बरामदी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक इन इदारों पर ऐसे सामान की बरामदात पर पाबंदी आयद की गई है जो फौजी और शहरी दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। 20 जापानी इदारे वॉच लिस्ट में शामिल। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि ये इक़दामात कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए हैं। पाबंदियों से आम तिजारती ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। गजा पर इसराइली हमले में 8 साल की बच्ची समेत 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी का निशाना खान यूनिस के खैमे बने। शाम के सरहदी इलाके दरा में इसराइली फोर्सेस की दरअंदाजी। मकामी अफराद से झड़प के बाद इसराइली फोर्सेस वापस चली गईं। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में यक के बाद दीगर 2 कार बम धमाके। मुश्तबा कातिलाना हमले में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हुआ। पुलिस की तहकीकात जारी। मुहर्रिकात सामने न आ सके। यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस 5 रोज में अमवात की तादाद 325 से ज्यादा हो गई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक यूरोप में गर्मी से एक हफ्ते में 1300 अमवात हुई। पोलैंड में शदीद तरीन गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम। दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। पारा 41 डिग्री को छू गया। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन। खराब मौसम और गरज चमक की वजह से हीथ्रो और गेटवे के एयरपोर्ट्स पर 900 से ज्यादा परवाजों में ताखीर। रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। दुबई में शदीद गर्म मौसम में गाड़ियों में आग लगने के वाकयात। दुबई पुलिस ने गाड़ियों में लगी आग की वीडियो जारी कर दी। खबरदार किया कि शहरी गाड़ियों की देखभाल मुनासिब तौर पर करवाएं। गाड़ियों में जाली पुर्जे लगाने से भी गुरेज करें। कांगो में एबोला वायरस के मुसद्दका केसेस की तादाद 1274 तक जा पहुंची। वायरस से हलाकतों की तादाद 360 हो गई। कांगो हुकूमत की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों ने खबरदार किया है कि जमहूरिया कांगो के मशरक़ी इलाकों में एबोला वायरस गैर मामूली तेज़ रफ्तारी से फैल रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते कांगो से फ्रांस पहुंचने वाले डॉक्टर में भी एबोला वायरस की तस्दीक हो चुकी है। सऊदी अरब ने 3 अफ्रीकी ममालिक जनूबी सूडान, जमहूरिया कांगो और युगांडा के मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में आज रात ब्राजील और जापान मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच रात 10 बजे शुरू होगा। दूसरे मैच में रात 1:30 बजे जर्मनी और पैराग्वे आमने सामने होंगे। सुबह 6 बजे नेदरलैंड्स और मराकश के दरमियान मुकाबला होगा। और पीसीबी के डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी 4 अरब रुपए कर दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के इजलास में फैसला। क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में इजाफे। कायदे आज़म ट्रॉफी के प्लेयर्स की मैच फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख और रीजनल ग्राउंड स्टाफ की कम से कम तनख्वाह 42,000 रुपए करने का फैसला।